अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो न्यू बुक है 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 1.3 जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में इसका जो क्वेश्चन 2 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए इसकी दोनों साइड्स पे पहले स्क्वायर ले लेंगे। लिख भी सकते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। 4 - 5x इस साइड का होल स्क्वायर और इक्वल में आएगा 10x - 8 का होल स्क्वायर। तो ये जो 3 है इसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है और ये रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 4 - 5x और इक्वल के बाद ये वाली जो टर्म है सारी इसका होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला करने के ओपन a² - 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे 10x जो है वो a हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर -2a की जगह पे 10x लिखेंगे और b की जगह पे 8 + 8 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई किया, a² - 2ab + b स्क्वायर। 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45x और इक्वल में 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा और साथ में आएगा x²। और ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 10 से फिर 8 से, तो इसका आंसर कैलकुलेटर के थ्रू आ रहा है 160x और +8 का जो स्क्वायर है वो 64 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ बड़ी हैं तो हम इन दोनों को उस तरफ ही मूव कर लेते हैं। पहले ये लिख लेंगे जैसे 100x² है, फिर -160x, और ये वाली जो -45 है इसको जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये +45x हो जाएगी। इसी तरह ये जो है +64 लिखेंगे और ये वाला जो है 36 ये पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल में आएगा 0। ये जो इक्वेशंस होती हैं आप किसी भी एक टर्म को दूसरी तरफ लिख सकते हैं। जब इसको पूरा का पूरा इधर या इधर चेंज करें तो आपने साइन चेंज नहीं करने। यहाँ पे हमने ये जो दोनों टर्म्स थी इनको उस तरफ मूव किया है, इसलिए इनके साइन चेंज किए हैं। तो पहले तो ये आ जाएगा 100x², फिर उसके बाद ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको माइनस कर लेते हैं। तो 160 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 115x और 64 - 36 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है +28 इक्वल में है 0। तो यहाँ पे आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लें, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। a जो है वो 100 है, ये जो x² के साथ टर्म है। b जो है वो होगी -115 और c जो है वो 28। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इक्वल ये जो -b है तो ये माइनस और ये माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 115, फिर प्लस माइनस यहाँ पे -115 का होल स्क्वायर, फिर -4 a की जगह पे आएगा 100 और c की जगह पे आएगा 28। यहाँ पे ये करेंगे और इसके ओवर में आएगा 2 और a की जगह पे आ रहा है 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 115 को ऐसे ही लिख लेंगे और 115 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से, तो इसका आ रहा है स्क्वायर 13225 और माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ रहा है 11200 और इसके ओवर में है 200। 100 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x लिखेंगे और इक्वल में प्लस ये वाला 15 जो है, सॉरी ये 115, फिर प्लस माइनस लिखेंगे। ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो टर्म्स थी रूट के अंदर इनको जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2025 और इसके ओवर में है 200। फिर x इक्वल 115 प्लस माइनस ये जो है 2025, इसका जब रूट लेंगे तो ये वैसे 45 का वो बनता है रूट, तो स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 45 आएगा इसके बीच में और ओवर में है 200। फिर x लिखेंगे इक्वल 115, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे 45 को जो यहाँ पे आया हुआ है ये कैंसिल होने के बाद,
और एक दफ़ा इसको माइनस कर लेंगे, यूँ आएगा x इक्वल 115 माइनस 45 ओवर 200। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के थ्रू, यानी इन दोनों को प्लस करके 200 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4/5। और ये वाली जो दूसरी वाली टर्म है इसको 115 में से 45 को माइनस करके 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 7/20। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ था कि इनको चेक करें यानी वेरीफाई करें इनको, तो चेक करने के लिए पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पुट कर लेते हैं 4/5, यहाँ पे x की जगह जो क्वेश्चन में x है वहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको। तो 3 तो एज इट इज़ लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर यहाँ पे 4 फिर 5 x की जगह पे लिखेंगे 4/5 जो कि हमारा एक आंसर आया हुआ है। और इक्वल के बाद क्वेश्चन में है 10x, तो 10 तो सही है और x की जगह हम पुट करेंगे 4/5 और -8। इस तरह जैसे ये वाला 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे और बीच में 4 - 4 रह जाएगा, यानी 4 में से 4 माइनस कर दें, ये 5 कैंसिल होने के बाद 4 - 4 से 0 आ जाएगा और यहाँ बाहर इसके 3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा इस साइड पे, राइट साइड पे। यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे 2 आया है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 माइनस ये वाला जो 8 है, तो 8 में से 8 माइनस करें तो ये भी 0। यानी ये जो हमारा सेट वो जो एक आंसर आया था 4/5 वो ट्रू है, यानी वो रूट एक्सट्रीनियस नहीं है। तो एक आंसर ये हो जाएगा 4/5। दूसरी दफ़ा इसकी जगह 7/20 को पुट करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 आएगा जो क्वेश्चन में है, फिर 4 - 5, यहाँ पे पहले 4/5 पुट किया था, अब इसकी जगह पे 7/20 पुट कर देंगे और इक्वल में है 10 और फिर यहाँ पे भी 7/20 पुट कर देंगे और -8। इसको ज़रा सा शॉर्ट करके करते हैं, जैसे ये 5 को इससे कटिंग करें तो 5 4 = 20, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 7, वो 5 1 5, 5 4 = 20, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसके ऊपर है रूट और यहाँ पे है 3 और इक्वल के बाद जो है 10 1 = 10, 10 2 = 20, यानी यहाँ पे 7/2 आएगा और माइनस में आएगा 8। ये जो है ये वाली जो टर्म इसको रूट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर के भी थ्रू। तो यहाँ पे इसको मैं ज़रा शॉर्टली कर लेता हूँ। इसका एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आ रहा है 9/4 और इसके ऊपर रूट और यहाँ पे 3 और इक्वल में ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है -9/2। अब ये वाली जो साइड है ये वाली, इसका 9 का 3 रूट आता है और इसका 2, यानी 3 × 3/2 आ जाएगा। तो ये 3 3 = 9/2 और ये -9/2। इट मीन्स कि इसकी जो दोनों साइड है ये इक्वल नहीं है और ये फिर इक्वल ना होने की वजह से ये रूट एक्सट्रीनियस होता है। तो सोल्यूशन सेट में मतलब ये जो आंसर आया था ना 7/20, ये नहीं लिखना। सोल्यूशन सेट में सिर्फ वो जो फर्स्ट वाला आंसर है 4/5 वो लिखना है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो गया है। वेरिफिकेशन का जो है ये अक्सर टीचर कुछ लोग नहीं भी कराते, लेकिन टीचर समझाते भी हैं। अगर ये कंडीशन लिखी है कि वेरीफाई कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, तो आपको ये करना पड़ेगा, चेक वाला जो स्टेप है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।